हे प्रभु, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो हर रोज आपकी पूजा करता हूं, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? और इस बात को समझाने के लिए सुनिए एक ऐसी कहानी जो शायद आपके जीवन की सोच बदल देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था मोहन। मोहन भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। हर सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाता, दीपक जलाता, भजन करता और हर किसी की मदद करता। गांव के लोग कहते, इतना सीधा और अच्छा इंसान भगवान का सबसे प्रिय होगा। लेकिन धीरे धीरे मोहन के जीवन में मुसीबतें शुरू होने लगी। पहले उसका व्यापार बंद हो गया, फिर उसके अपने दोस्तों ने धोखा दे दिया। कुछ समय बाद उसके पिता बीमार पड़ गए और घर की हालत खराब हो गई। मोहन रोज भगवान से पूछता, हे प्रभु, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो रोज आपकी पूजा करता हूं, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। दिन बीतते गए, समस्याएं बढ़ती गईं। एक दिन तो ऐसा आया कि मोहन के घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे। उसकी मां रोने लगी। पत्नी बोली, इतनी पूजा पाठ से क्या फायदा जब भगवान सुनते ही नहीं? ये बात मोहन के दिल में चुभ गई। उस रात वो मंदिर गया, भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगा और बोला, हे प्रभु, अगर यही आपकी भक्ति का फल है तो फिर मैं आपकी पूजा क्यों करूं? तभी मंदिर में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने मोहन को रोते देखा। संत बोले, बेटा, क्यों रो रहे हो? मोहन ने कहा, मैंने जीवन भर भगवान की भक्ति की, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ दुख मिले। संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में सोचते हो कि भगवान तुम्हें दुख दे रहे हैं? मोहन बोला, और क्या, सब कुछ तो छीन लिया। संत बोले, नहीं बेटा, भगवान तुम्हें तोड़ नहीं रहे, वो तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। संत ने कहा, क्या तुम जानते हो सोना कैसे बनता है? मोहन बोला, नहीं। संत बोले, सोने को जितना ज्यादा आग में तपाया जाता है वो उतना ही शुद्ध और कीमती बनता है। ठीक वैसे ही भगवान जब किसी को महान बनाना चाहते हैं तो पहले उसे कठिनाइयों की आग में तपाते हैं। संत बोले, भगवान 3 कारणों से परीक्षा लेते हैं। पहला कारण, विश्वास देखने के लिए। क्या तुम भगवान को सिर्फ अच्छे समय में याद करते हो या बुरे समय में भी उन पर भरोसा रखते हो? दूसरा कारण, मजबूत बनाने के लिए। जिस इंसान ने दुख नहीं देखा वो जीवन की बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। तीसरा कारण, सही दिशा देने के लिए। कई बार भगवान वो छीन लेते हैं जो तुम्हारे लिए सही नहीं होता। मोहन की समझ खुलती है। मोहन बोला, लेकिन दर्द तो बहुत होता है। संत बोले, हाँ बेटा, परीक्षा आसान नहीं होती, लेकिन याद रखना, टीचर हमेशा उसी स्टूडेंट की परीक्षा लेता है जिसे पास करवाना चाहता है। जिससे कोई उम्मीद नहीं होती उसकी परीक्षा नहीं ली जाती। ये सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मतलब भगवान मुझे छोड़ नहीं रहे बल्कि मुझे तैयार कर रहे हैं। संत मुस्कुराए, बिल्कुल, जब जीवन में कठिन समय आए तो रोना मत, समझना भगवान तुम्हें अगले स्तर के लिए तैयार कर रहे हैं। कुछ महीनों बाद मोहन ने शिकायत बंद कर दी। उसने फिर मेहनत शुरू की, भक्ति जारी रखी, विश्वास बनाए रखा। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चलने लगा, पहले से ज्यादा सफल हो गया। और एक दिन वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे उससे सलाह लेने आने लगे। तब मोहन समझ गया, भगवान ने मुझे सजा नहीं दी थी, उन्होंने मुझे बनाया था। अगर वो कठिन समय नहीं आता तो मैं इतना मजबूत कभी नहीं बनता। दोस्तों, अगर आपके जीवन में अभी संघर्ष चल रहा है, अगर सब कुछ गलत हो रहा है, अगर लोग साथ छोड़ रहे हैं, अगर मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, तो हो सकता है भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हो। क्योंकि भगवान जब किसी को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो पहले उसे मजबूत बनाते हैं। भगवान जब किसी को खास बनाना चाहते हैं तो पहले उसे कठिन रास्तों से गुजारते हैं। याद रखना, मुश्किलें इस बात का प्रमाण नहीं कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। मुश्किलें इस बात का प्रमाण है कि भगवान आप पर काम कर रहे हैं। जिस दिन आप दर्द में भी भगवान पर भरोसा करना सीख जाओगे, उस दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आप मानते हैं कि भगवान अभी आपकी परीक्षा ले रहे हैं तो कमेंट में लिखो, मैं हार नहीं मानूंगा, भगवान मेरे साथ हैं। और अगर वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।